उनका एक कहना निशान है। वो कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, मैं क्या बताऊं, मेरा तो कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है फतेहार में, मगर झोले में उसके पास कोई तो संविधान है, मगर झोले में उसके पास कोई तो संविधान है। बलिदानों का तभी आजाद हो, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करो उन लोगों जिनकी शहादत और शिद्दत से ये देश गणतंत्र हुआ। इस गणतंत्र दिवस पर हमारे नायकों के बलिदानों को समर्पित एक प्रेरणादायक नाटक प्रस्तुति आ रही है, जो हमारे महान राष्ट्र के सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों को जीवन करती है। इस नाटक के माध्यम से हमारे गणतंत्र की अद्भुत गाथा के साक्षी बने। जोरदार तालियां। विधि विधान है दुनिया में, जो आता है वो जाता है। इस पावन भूमि धरती से जन्म जन्म का नाता है। राष्ट्र भावना भरकर मन में तो देखो तो दिख जाएगा, झंडे के 3 रंगों में संविधान लहरा है। Today, as we celebrate Republic Day, let us embark on a journey to rediscover the golden thread of Indian history, a history rich in valor, wisdom, and resilience. फिर से याद करें एक ऐसी यात्रा को जो साहस, ज्ञान और संघर्ष से भरी हुई है। आजादी के वीरों के बलिदान से लेकर संविधान की सुबह तक भारत हमेशा न्याय, समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है। The theme for Republic Day 2025 is Swarnim Bharat, Virasat और Vikas, reflects not just our cultural heritage but also our aspirations for a future where India leads the world with its innovations, values and unity. इस वर्ष गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। स्वर्णिम भारत न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करता है, बल्कि एक ऐसे भविष्य की उम्मीद भी जताता है जहां भारत अपनी खोज, अपने मूल्यों और अपनी एकता से दुनिया का नेतृत्व करे। On the path of freedom, walk with a dream in every heart. Every part of the struggle had a unique role to play in the start. A vision of democracy came alive with the Constitution. Every citizen's voice became a part of India's evolution. This new dawn of freedom, let us all now unite, for the future of India shines with the hope and endless light, with the hope and endless light. आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो हमें गणतंत्र दिवस के महत्व को
अनूठे संघर्षों का प्रतीक है। ये झंडा हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ एक उपहार नहीं थी, ये हजारों कुर्बानियों का परिणाम थी। परंतु समय की मांग है अपने युवाओं की चेतना जागृत करने का। तो चलिए उन्हें ये महत्व समझाते हुए हम भी भारतीय इतिहास के गौरवशाली सफर पर चलते हैं। देखो, मैं झंडा फहरा रहा हूँ, मैं भारत माता की जय बोलूंगा और मैं सैनिक बनूंगा और दुश्मनों से देश की रक्षा करूंगा। तुम दोनों गलत हो। असली हीरो तो पायलट होते हैं। मैं पायलट नहीं बनाऊंगी। बच्चों, तुम सब तिरंगे के साथ खेल रहे हो, लेकिन क्या तुम सब जानते हो इसे पाना कितना मुश्किल था? दादी, एक बात बताइए, यह तिरंगा इतना खास क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो हम हर साल इसे फहराते हैं? Each color of this flag has its own story, my child. It's not just a piece of cloth. It's a symbol of our struggles and dreams. Oh, is that so, दादी? तुम्हें समझाने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। Really, Gaji? Tell us the story of independence. क्या हम गांधी जी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी जानते हैं? हाँ बच्चों, यह कहानी है एक सोने की चिड़िया की जो गुलामी में जकड़ दी गई थी, लेकिन हमारे सपनों ने इसे फिर से आजाद कर दिया। तो सुनो, ये कहानी है हमारे भारत की, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे समय से जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा देश खुशहाल और समृद्ध था, पर धीरे धीरे अंग्रेजों की चालों ने हमारी स्वतंत्रता को छीन ली। ये है हमारे भारत की आजादी की अनकही कहानी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने से आए, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। उन्होंने धीरे धीरे हमारे राजाओं को कमजोर कर दिया। We promise progress and prosperity. Let us go on and India will thrive. तुम व्यापार करने आए थे, लेकिन अब हमारी जमीन और स्वाभिमान छीन रहे हो। टैक्स इतना बढ़ गया है कि हम अपनी जरूरत के लिए नहीं कह सकते। भारत के लोगों ने अन्याय सहा, लेकिन धीरे धीरे विद्रोह की चिंगारी फूट गई। भारत की जनता परेशान थी, क्योंकि भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा
तेज हो रही है। आवश्यकता थी इस अंधकार में एक रोशनी की। और इस अंधकार के समय में भारतवासियों ने महसूस किया कि उन्हें अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। और ये समय था पहली क्रांति के आरंभ का। वर्ष 1857 जब भारत में पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी बनी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से पूरे देश को प्रेरणा दी। मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। हमें अपनी धरती के लिए लड़ना ही होगा। जब झांसी की रानी ने तलवार उठाई तब पूरे देश में उम्मीद की किरण आई। उनकी आजादी के लिए लड़ने का संदेश। ये पहली चिंगारी जो जल्द ही पूरे देश में आग बन गई। 1857 के विद्रोह ने पूरे भारत में जागरूकता फैलाई, लेकिन हमें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो पूरे देश को एकजुट कर सके। वो नेता महात्मा गांधी जी के रूप में उभर कर आए, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाने का मार्ग दिखाया। वो थे हमारे देश के सच्चे नायक महात्मा गांधी। उनका संदेश था, सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। हमारे देश की ताकत हमारी एकता में है। अगर हम सब मिलकर लड़े तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। दादी, गांधी जी ने तो बहुत शांति से संघर्ष किया था। क्या इससे कोई फर्क पड़ा? Absolutely. Gandhiji's non-violent struggle showed the world that if you stand with truth, no matter how powerful the enemy, they can be defeated. His leadership united us. लेकिन गांधी जी के बाद भी संघर्ष जारी था। हमें अपना तिरंगा हर घर में लहराना था, हर दिल में स्वतंत्रता की आग जलानी थी। एक नई शुरुआत, एक नई पहचान, यही चाहिए था हमें। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत की धरती ने सदियों की गुलामी के बाद आजादी की सांस ली। रात का समय था जब देश की किस्मत बदलने वाली थी। लाखों शहीदों के बलिदान और करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा ने ये दिन संभव किया। From today, India will rise as a nation, spreading the message of peace and prosperity to the world. We are free, and this tiger is the symbol of our freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes very rarely in their history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of the nation long suppressed and finds utterance. पंडित नेहरू के शब्द पूरे देश में गूंज उठे। ये वो क्षण था जब भारत ने पुराने सपनों को पीछे छोड़ एक नए युग की शुरुआत की। लाखों लोग सड़कों पर थे, हर तरफ खुशी और गर्व की भावना थी। आजादी का वो सपना जहाँ भारतीय के दिल में वर्षों से बसा हुआ था, वो सपना आखिरकार सच हो गया।
हम जो रिसेप्शन पे नई लड़की आई है प्रीति, उसको भेजो, पकड़ लेगी। नीचे कहीं पकड़ लो तब जाएगा। We were entrusted with building a new India, golden India, one that would be prosperous, equal, and peaceful. After our independence, there was a new challenge to build a strong, prosperous, and just society. For this, the Constitution of India was drafted. This Constitution not only defined our rights and duties, but also symbolized a solemn and democratic framework that made our country equal and free for all. The Constitution we have prepared is not just a document of rights for the citizens of our country, but it also clearly outlines their duties and responsibilities to society. This Constitution will guide us to build a strong and equal nation. ये संविधान भारतीय जनता के लिए आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता की संप्रभुता का प्रतीक है। यह भारतीय समाज की विविधता और विभिन्नता को एकता में बांधने का प्रयास है। हम इस संविधान को अपनाते हुए अपनी स्वतंत्रता की असली ताकत को पहचान रहे हैं। This Constitution is God to unite us, and it will ensure that our country provides every citizen with equal opportunities and rights. We are laying a foundation here that will pave the way for stability and prosperity for future generations. We are making a new era. This Constitution grants full rights to the people of our country and ensures that every citizen has the right to justice, freedom, and equality. महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के बिना कोई समाज असली स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकता। हमारा संविधान ये सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर मिले और उनकी गरिमा की रक्षा हो। Our Constitution is not just a document, it is a way of life, an ideal that we will embody in our lives. The Constitution will guide us in creating a nation based on the principles of social and religious equality. The opening words of the Indian Constitution, we, the people of India, lay the foundation of our democracy, equality, liberty, fraternity. These words became the core principles of our society. The Constitution instilled in us the feeling of unity and integrity and highlighted the need for justice. यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, बल्कि ये हमें एक दूसरे के साथ न्याय और सम्मान के साथ रहने का आह्वान भी करता है। यह संविधान हमें एक ऐसी भूमि देगा जहां हर नागरिक को न्याय मिलेगा और समान का होगा। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन है जिस दिन भारतीय संविधान हमारे देश में पूरी तरह से लागू हो गया। उसी दिन भारत एक गणराज्य के रूप में मान्यता मिली और हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ये दिन भारत के नए भविष्य का प्रतीक था, एक ऐसा भविष्य जहां हर नागरिक को समान अवसर, न्याय और सुरक्षा मिले। This Constitution was not just a legal document, it was a promise of equal rights and opportunities for every citizen of India. Under the leadership of Dr. Ambedkar, the Constitution empowered us to achieve social and economic justice. With the strong foundation of the Constitution, India has established itself as a powerful democracy, a unique nation. Today, we proudly say that India is a republic where every citizen has rights and opportunities. Today, when we read our rights and duties in the Constitution, we should remember that this is an invaluable heritage given to us after the struggle for freedom and equality. आज हमारा भारत एक नई पहचान बना चुका है। हम विज्ञान, तकनीकी और सांस्कृतिक विकास में दुनिया के अग्रणी देशों में हैं। यह तिरंगा हमें याद दिलाता है कि सपने कभी खत्म नहीं होते। Friends,
we successfully landed Chandrayaan-3 on the moon's surface. This was not just a mission, it is a symbol of our self-reliant future. India is now a space superpower. Our mission inspires not just India but people across the world. We have proven that even with limited resources, our determination can take us to the stars. And now, the daughters of New India are soaring higher. This is the era where women make even the sky feel small before their determination. When I wore the Air Force uniform, I realized it was the first step towards the flight of my dreams. The sky is not the limit. It's just a beginning for us. Together we guard the nation's skies with a pride. हमारी ताकत हमारी एकता है. ये वर्दी हर भारतीय की उम्मीदों का प्रतीक है. और अब नया भारत नवाचार का प्रतीक बन चुका है। हमारे युवा वो कर रहे हैं जो कभी असंभव लगता था। We created a platform that directly connects farmers to market, doubling their income. India is now the third largest startup ecosystem in the world. Our innovations are shaping the future. We have proven that Indian ideas and technologies have the power to change the world. And now, New India has become a symbol of innovation. Our youth are achieving what once seemed impossible. New India does not just dream of progress, it ensures that development is sustainable. Our environment is a priority. India is leading the way in renewable energy, becoming a global hub for solar and wind power. हम अपने छोटे प्रयासों से पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए जरूरी है। ड्रोन ने हमारे खेतों को सींचने और फसलों को मॉनिटर करने में काफी मदद की है। अब हम बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। खेलों में भी भारत ने अपनी ताकत को साबित किया है। हर ओलंपिक, हर खेल में भारत का नाम रोशन हो रहा है। Our young athlete Hima Das also brought glory to India on international stage. Her speed and confidence showed India a new direction. मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में अपना परचम लहराया। उनकी हिम्मत और संघर्ष ने हमें दिखाया कि किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। पीवी सिंधु made India proud in badminton, and her dedication and hard work gave us new identity in sports. बच्चों, ये है नया भारत, एक ऐसा देश जो अपने इतिहास पर गर्व करता है और अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से भरता है। आओ, हम सब मिलकर इसे और ऊंचाइयों पर ले जाएं। बच्चों, ये तिरंगा हमारी पहचान है। इसे गर्व से लहराओ, इसे अपने दिल में संजो लो। आज हम नए भारत में जी रहे हैं। हमारे संविधान ने न केवल हमें सपने लेने की स्वतंत्रता दी, बल्कि समानता की नींव भी रखी। भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वह प्रौद्योगिकी हो, व्यापार हो, नेतृत्व हो या रक्षा। भारतीय वायुसेना महिलाओं के सशक्तिकरण का एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। हर सुबह एक नया उजाला, हर दिन की एक नई कहानी। नया भारत है हमारा, कर्म और लगन इसकी वाणी। ज्ञान की ज्योति से भरा ये संसार, हर कोने में फैले हमारा उपकार। साहस और शक्ति का प्रतीक ये देश, विश्व गुरु बने, यही है हमारा लक्ष्य विशेष। चलो मिलकर इसे और ऊंचा उठाएं, चलो मिलकर इसे और ऊंचा उठाएं। सपनों का भारत हम सभी बनाएं, सपनों का भारत हम सभी बनाएं। देश से है